गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइकस में रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। साइकस में मेनली दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव का कायिक जनन मुख्य तौर पर पत्र प्रकलिका या बल्बिल के द्वारा होता है। बल्बिल जो है वो एडवेंटिशियस बल्बिल कहलाती है और ये बल्बिल प्लांट से अलग होकर के न्यू प्लांट को ग्रो करने की क्षमता रखती है। कितनी बार ये जो बल्बिल है वो प्लांट पर लगे लगे ही ग्रो कर जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि जो स्टेम है वो द्विभाजी शाखित हो गया है। साइकस का प्लांट डायोशियस या एक लिंगाशयी नेचर का होता है। इसमें मेल प्लांट पर मेल कोन का निर्माण होता है, फीमेल प्लांट पर फीमेल कोन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ हम मेल कोन के बारे में या मेल स्ट्रोबिलस के बारे में बात करेंगे। जब प्लांट लगभग 10 इयर्स का हो जाता है तो उसके ऊपर कोन डेवलप करने की क्षमता आ जाती है और प्लांट के एपिकल पार्ट पर फीमेल या मेल कोन का डेवलपमेंट होता है। तो कितनी बार क्या होता है कि एपिकल पार्ट पर ग्रो करने से प्लांट की एपिकल ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन इस एपिकल पार्ट के जस्ट पास में एक एक्सिलरी बड का निर्माण होता है। इसी एक्सिलरी बड की सहायता से प्लांट की ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है। इस प्रकार की जो वृद्धि होती है उसे हम सिम्पोडियल ग्रोथ कहते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरोफाइल या लघु बीजाणु पर्ण की। तो स्ट्रोबिलस या शंकु या कोन का जो सेंटर पार्ट है, जिसे हम केंद्रीय एक्सिस भी कहते हैं, सेंट्रल एक्सिस कहते हैं, इस एक्सिस पर बहुत सारी माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुपर्ण स्पाइरली अरेंज रहती है, सर्पिलाकार क्रम में जुड़ी रहती है, लगी रहती है मेन एक्सिस पर। जब लघु बीजाणुपर्ण मैच्योर हो जाती है तो वो वुडी और काफी हार्ड नेचर की हो जाती है। स्लाइड में आप लघु बीजाणु पर्ण की मेल कोन का एलएस देख पा रहे हैं, जिसमें कि मेन एक्सिस है, एक स्टक है और यहाँ पर बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफाइल अरेंज्ड है, जिस पर कि नीचे की तरफ बहुत सारी माइक्रोस्पोरेंजिया लगी हुई है। अगर एक माइक्रोस्पोरोफाइल के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक माइक्रोस्पोरोफाइल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है स्टक या व्रंत, जिसके द्वारा की जो मेन एक्सिस है कोन की, उससे माइक्रोस्पोरोफाइल जुड़ी रहती है, जिससे कि वेस्कुलर बंडल्स आपस में जुड़े रहते हैं। दूसरा पार्ट होता है मिडिल फर्टाइल पार्ट, मध्य उर्वर भाग। यह जो मध्य उर्वर भाग है वो सकरा और तिकोना होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है और इसके ऊपर की तरफ बहुत सारे ब्रिस्टल्स या रोम प्रेजेंट होते हैं और नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा मात्रा में लघु बीजाणुधानियां या माइक्रोस्पोरेंजिया लगी रहती है। ये लघु बीजाणुधानियां आपस में एक पुंज बना लेती है, कुछ ग्रुप बना लेती है। इन ग्रुप को हम सोराई कहते हैं। तो जहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया का जो ग्रुप है, इसे हम सोराई, माइक्रोस्पोरेंजियल सोराई का नाम दे सकते हैं। और हर सोराई के चारों तरफ बहुत सारे इंडुशियल हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और एक लाइन ऑफ डाइसेंस होता है। इसी लाइन ऑफ डाइसेंस के ओपन होने से स्पोर्स या माइक्रोस्पोर्स जो है वो बाहर आ पाते हैं एनवायरमेंट से। माइक्रोस्पोरोफाइल के सबसे ऊपर का जो पार्ट है, जिसे हम एपोफाइसिस कहते हैं, यह वुडी नेचर का होता है और काफी हार्ड नेचर का होता है, स्टेराइल होता है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई स्पोरेंजिया नहीं लगी रहती है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो उसके ऊपर 3 से 6 तक की लेयर पाई जाती है। थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है और ये जो वॉल है वो बाहर की ओर जो वॉल होती है वो क्यूटीन की बनी होती है, जिसे हम एक्सोथीसियम कहते हैं, और इनर वॉल जो होती है उसे हम एंडोथीसियम कहते हैं। ये कंपेरेटिवली थिन होती है। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे बोट शेप्ड स्पोर्स या लघु बीजाणु भरे रहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम।
माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। यूस्पोरेंजिएट का मतलब होता है कि किसी भी पार्ट के डेवलपमेंट में अगर मोर देन वन सेल्स काम में आ रही हैं तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होगा उसे हम यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहते हैं। तो हाइपोडर्मल सेल्स की कोई 2 या 3 सेल्स जो हैं वो आकार में बड़ी हो जाती हैं और इन्हें हम स्पोरेंजियल इनिशियल या प्राथमिक कोशिकाएं कहते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं 2 स्पोरेंजियल इनिशियल है। इन स्पोरेंजियल इनिशियल में डिवीजन होता है जिससे कि जैकेट इनिशियल और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होता है। जैकेट इनिशियल में पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं जिससे कि 5 से 6 लेयर की वॉल या भित्ति का निर्माण होता है। इसके साथ ही जो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यूज है या प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है उस कोशिका में भी एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल परिणतिक और अपनतिक विभाजन होते हैं जिससे कि बीजाणुजन उत्तक या स्पोरोजिनस टिश्यूज का निर्माण होता है। इस स्पोरोजिनस टिश्यूज की जो सबसे बाहर की लेयर है जिसे हम टेपिटम का नाम देते हैं, इस टेपिटम का काम क्या है? जो अंदर के स्पोर्स बनने वाले हैं उन स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रदान करना है। ये स्पोरोजिनस टिश्यूज स्पोर मदर सेल के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं और इन स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होता है या अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण होता है, अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। एक स्पोर मदर सेल से बनने वाले जो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स हैं वो एक साथ लगे रहते हैं जिन्हें हम बीजाणु चतुष्क या टेट्राड कहते हैं। प्रत्येक बीजाणु बोट शेप स्ट्रक्चर लिए होता है और इस पर 2 चोल पाए जाते हैं या वॉल पाई जाती है जिससे कि बाहरी जो वॉल है उसे हम एक्साइन कहते हैं और इनर वॉल जो कि थिन होती है उसे हम इंटाइन कहते हैं, अंतःचोल कहा जाता है। माइक्रोस्पोर्स या बीजाणु बनने के साथ ही स्पोरोफाइटिक जेनरेशन खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होना है जो कि युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण होना है जो कि अगुणित संरचना की होगी। माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन और मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन कैसे होता है? तो जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है और ये जो लघु बीजाणु हैं माइक्रोस्पोर्स हैं इनमें विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण होता है प्री पॉलिनेशन चेंजेस यानी कि परागण के पहले उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं और दूसरा जो चरण है वो है पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस यानी कि परागण के बाद में इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं माइक्रोस्पोर्स में। पहले बात करते हैं प्री पॉलिनेशन चेंजेस की। तो जब बीजाणुधानी के अंदर ही बीजाणु होते हैं उसी वक्त ही ये चेंजेस प्रारंभ हो जाते हैं। तो जब 10वां दिन होता है बीजाणु के निर्माण के बाद में तो यहाँ पर बीजाणु का जो केंद्र है वो बेसल पार्ट में आ जाता है। बहुत सारे स्टार्च ग्रेन्यूल्स इसके पेरिफेरी या परिधि की तरफ चले जाते हैं और बीच में एक वैक्यूल का निर्माण हो जाता है और जब ये लगभग 3 सप्ताह का होता है तब इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होता है और समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 असमान कोशिकाएं बन जाती है जिसे अपर वाली जो सेल होती है उसे प्रोथेलियल सेल कहा जाता है और नीचे वाली सेल को एंथ्रीडियल सेल कहा जाता है। इस एंथ्रीडियल सेल में फिर से एक डिवीजन होता है जिससे कि बड़ी जो सेल है उसे हम जेनरेटिव सेल या जनन कोशिका कहते हैं और नीचे वाली जो कोशिका बनी है उसे ट्यूब सेल या नाल कोशिका कहा जाता है। इस प्रकार 3 कोशिकीय संरचना वाला जो लघु बीजाणु है उसका प्रकीर्णन प्री पॉलिनेशन चेंजेस कहलाता है। इस 3 कोशिकीय स्टेज में ही आकर के इस पोलन का प्रकीर्णन या डिस्पर्सल होता है। साइकस में वायु परागण पाया जाता है। तो जो न्यूसेलस है उस न्यूसेलस के एपिकल पार्ट की बहुत सारी जो कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट होकर के एक पोलन ड्रॉप का निर्माण करती है।
ठीक है। और ये पोलन ड्रॉप बाहर की तरफ आ जाती है, न्यूसिलस के काफी बाहर की तरफ, और हवा में तैरते हुए जो पोलन्स हैं उनको वो इसके चारों तरफ स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और इसके बाद ये जो सारे पोलन्स है वो अंदर की तरफ खींच लिए जाते हैं। यहाँ पर एक पोलन चैम्बर या पराग कक्ष जैसा स्ट्रक्चर होता है। इस पराग कक्ष में लगभग 4 महीने तक ये जो 3 सेल स्ट्रक्चर पोलन्स हैं वो पड़े रहते हैं। और जब स्त्री धान्या या आर्किगोनियल पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है, तब जाकर के 4 महीने बाद में इन पोलन चैम्बर्स में पड़े पोलन्स का फिर से जर्मिनेशन प्रारंभ होता है, जिसे हम पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस कहते हैं। अब यहाँ पर जर्मिनेशन प्रारंभ होता है तो जो जनन कोशिका थी, जेनरेटिव सेल थी, उसमें विभाजन होता है, जिससे स्टक सेल और बॉडी सेल या काय कोशिका का निर्माण होता है। स्टक सेल स्टेराइल रहती है, इसमें किसी प्रकार का आगे विभाजन नहीं होता है, और काय कोशिका जो है इसे हम स्पर्मेटोजिनस कोशिका कहते हैं। पोलन ट्यूब लंबी होकर के न्यूसेलस या बीजांडकाय के उत्तकों के चारों तरफ होस्टोरिया या चुष्कांग का निर्माण करती है, और परागनली तेजी से ग्रो करके आर्किस्पोरियल चैम्बर के ऊपर के उत्तकों तक पहुंच जाती है, न्यूसेलस तक पहुंच जाती है। और यहाँ पर पोलन चैम्बर और आर्किगोनियल चैम्बर जो है वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। ये स्पर्मेटोजिनस कोशिका जो है वो आकार में बड़ी हो जाती है, और इस पर 2 ब्लिफेरोप्लास्ट दिखाई देते हैं। और अब ये 2 स्पर्म मदर सेल में या 2 पुंगड़ू मात्र कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। और ये जो ब्लिफेरोप्लास्ट हैं वो ब्लिफेरोप्लास्ट इन दोनों पुंगड़ू मात्र कोशिकाओं के चारों तरफ फ्लेजिला बना देते हैं। फ्लेजिला स्पाइरली अरेंज्ड फ्लेजिला हो जाती है, एक बैंड बना देते हैं फ्लेजिला का, और दोनों पुंगड़ू मात्र कोशिकाएं रूपांतरित होकर के पुंगड़ू में रूपांतरित हो जाती है। और ये जो स्पर्म बना है, यह स्पर्म लट्टू या टॉप के शेप का होता है। इस पर बहुत सारी फ्लेजिला स्पाइरली अरेंज्ड रहती है, और ये प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा स्पर्म कहा जा सकता है। लगभग 200 से 300 आकार का ये स्पर्म पाया जाता है, जो कि मोटाइल होते हैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी फ्लेजिला प्रेजेंट है, और ये पराग नली में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 2 मेल मोटाइल स्पर्म का निर्माण हुआ है।